समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए समय रहते जो कर सको वो कर लेना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जीके बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क के पार्ट 4 में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, A and B, A और B can complete a work in 20 and 30 days। A और B दो व्यक्ति हैं जो कि एक काम को A 20 दिन में और B 30 दिन में पूरा कर सकता है। हमें नहीं पता वो काम कितना था, हम मान लेते हैं जो दोनों का एलसीएम आएगा वो क्या होगा, इनका टोटल वर्क होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम आएगा बच्चों 60 हमने मान लिया कि टोटल वर्क था और A इस काम को 20 दिन में करता था और B इस काम को 30 दिन में कर सकता था। तो A एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3, तभी तो 60 काम को 20 दिन में कर रहा होगा ना। और B एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2, तभी तो वो 60 काम को 30 दिन में पूरा कर रहा होगा। हमने इनकी एक एक दिन की एफिशिएंसी निकाली। अब आगे ये कहता है दोनों ने मिलकर इकट्ठा काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद B काम छोड़कर चला गया और जो वो पूरा काम था 16 दिन में पूरा हो गया। तो ये बताइए B कितने दिन बाद काम छोड़कर गया। देखो बच्चों, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ये जो B था ये चला गया। इसका मतलब कुछ दिन तक तो दोनों ने खुद इकट्ठे काम किया और जो बाकी बचा हुआ काम था वो अकेले A ने किया। कब? जब कुछ दिन बाद B काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन तक तो B रहा साथ में, फिर मान लेते हैं यहाँ आ गए जब कुछ दिन बाद B चला गया, A अकेला रह गया। तो ये जो दोनों ने मिलकर किया और A ने अकेला काम किया, ये टोटल काम कितने दिन में जाकर पूरा हुआ, 16 दिन में जाकर पूरा हुआ। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यानी कि A तो पहले दिन भी काम पर था और A तो 16वें दिन भी काम पर था। समझते हो ना इस बात को? A तो पहले दिन से 16वें दिन तक, 16 दिन तक काम पूरा हुआ, पहले दिन से 16 दिन तक काम पर था। तो हम सबसे पहले A का काम निकाल लेते कि उसने 16 दिन में कितना काम किया। तो आप कहोगे A का 16 डेज का वर्क, 16 डेज का काम कितना होगा बच्चों? A एक दिन में 3 करता है तो 16 दिन में उसने कितना कर दिया होगा, 48 यानी 48 काम कर दिया होगा। अब 60 में से 48 काम A ने कर दिया तो 60 में से आप 48 घटाओगे, कितना बचेगा? 12 बचेगा, यही बचेगा ना। यानी ये जो बचा हुआ 12 काम था ना, ये किया था बस B ने, क्योंकि 1 से 16 दिन तक A ने 48 काम किया है तो B ने क्या किया होगा, बस ये 12 काम, और ये 12 काम करके B चला गया होगा। तो अब हम देखते हैं इस 12 काम को B ने कितने दिन में किया। B एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 12 काम को कितने दिन में कर दिया बच्चों, 6 दिन में। इसका मतलब 6 दिन 12, ये वाला 12 काम करके B चला गया। तो B कितने दिन बाद चला गया बच्चों, 6 दिन बाद चला गया। ये आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि B कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो हमने देखा A ने 16 के 16 दिन कितना काम किया, जो बचा हुआ काम था वो B ने किया और उसको कर कर वो चला गया होगा। तो हमने देखा 12 काम बचा था, 12 को B ने 2 के हिसाब से, एक दिन में 2 काम कर रहा था तो 12 को कितने दिन में कर दिया, 6 दिन में। इसका मतलब 6 दिन बाद B काम छोड़कर चला गया। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि B काम खत्म होने से कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो इसी में आप क्या कह देते, काम 16 दिन में पूरा हुआ और B 6 दिन बाद चला गया। इसका मतलब काम खत्म होने से कितने दिन पहले गया, 10 दिन पहले गया ना। अगर वो 10 दिन और रुक जाता तो 16 के 16 दिन रुक जाता, तो वो 10 दिन पहले गया और काम शुरू होने के कितने दिन बाद गया, 6 दिन बाद गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, A और B ने एक काम A 20 दिन में पूरा कर सकता है और B 30 दिन में पूरा कर सकता है। फिर से वही बात कही, एक काम को 20 दिन में और B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है बच्चों, 60 है हमारे पास, जो कि इनका
एलसीएम है। अब ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 3 और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 2। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जो टोटल वर्क होता है उसको उसके काम करने की क्षमता से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर ये कहता है दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ समय बाद बी चला गया। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, अब हो सकता है मिलकर काम करते करते यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ आने के बाद बी चला गया और ए अकेला रह गया। फिर कहता है कि जो रेस्ट वर्क था, इस बात को ध्यान से पढ़िए, रेस्ट वर्क यानी जो दोनों ने मिलकर कर दिया था ना, उसके बाद जितना बचा उसको ए ने अगले 10 दिन में पूरा किया। जो दिन वहाँ तक लगे वहाँ तक तो लग गए, उससे भी आगे जो बचा हुआ काम था उसको करने में कितने दिन लिए ए ने नेक्स्ट 10 डेज में, किसमें, नेक्स्ट 10 डेज में बचे हुए काम को पूरा किया बच्चों। ठीक है, बचे हुए काम को पूरा किया, ये बात कही है। फिर पूछा बताइए बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। अब देखिए ए ना एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो उसने उन 10 दिनों में कितना काम किया होगा, जो नेक्स्ट डे काम किया है, नेक्स्ट 10 डे। तो आप कहोगे ए ने 10 दिन में कितना काम किया बच्चों, 10 गुना 3, क्यों, 30 काम किया। कैसे किया, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो ए ने 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 30 काम कर दिया होगा। तो ए ने अगर अकेले वो बाद में बचा हुआ काम 30 था, तो ए ने बी के साथ मिलकर कितना काम किया होगा, 60 में से वो 30 घटा दूँ तो 30, ये 30 काम दोनों ने मिलकर किया होगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 और 2 5 काम दोनों मिलकर एक दिन में कर सकते हैं। तो 30 काम को कितने दिन में किया होगा बच्चों, 6 दिन में। ऐसे ही किया होगा ना, इसका मतलब बी कितने दिन बाद गया होगा, 6 दिन बाद गया होगा। 30 काम करवा के वो चला गया, और जो बचा हुआ 30 काम था ना, वो ए ने अकेले अगले 10 दिन में पूरा किया। बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हल्का सा घुमाया था, बात बिल्कुल वही थी। सारी बात है बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आने पर। अगर आपको वो समझ आ जाती है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर दोगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।